भाई जुनैद से दर्द तो समझ आता है, मगर जुनैद से पप्पू, मेरा ख्याल है वो आपको आपके नाम की वजह से नहीं, आपकी शक्ल की वजह से पप्पू बोल रही होगी। अच्छा अब ये बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता तो दिया है ना? जी हाँ, सब बता दिया मैंने। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे है कि सब कुछ जानने के बावजूद वो इस रिश्ते पर राजी कैसे हो गए। चलो तुमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब जो उनकी मर्जी, तुम तो आजाद हो। अब देखना यह है कि तुम्हारे डैड शादी का ऐलान कब करते हैं। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है बरखुरदार। डैड इतनी जल्दी मैं कैसे क्या? एक हफ्ता बहुत है थोड़ी बहुत तैयारी के लिए। हमने कोई बैंड बाजा तो बजवाना नहीं है और ना ही दावतें देकर लोगों का इकट्ठा करना है। सीधा साधा निकाह पढ़वाना है और बस। वो सब ठीक है डैड, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी। तुम्हें हर बात में ऑब्जेक्शन करना जरूरी है? हाँ, ऑब्जेक्शन तो वहां लगाया जाता है जहां उसकी गुंजाइश हो। सॉरी, मैं भूल गया था कि यहाँ होगा वही जो तुम और डैड चाहते हो। तंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बात का जवाब दो कि इस बारे में तुमने अपनी माँ और भाई से तो बात नहीं की। जी नहीं। बताने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी माँ कुरेदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इस सौदे के बारे में अभी बताना नहीं। वक्त आने पर हम खुद बता देंगे। लड़की वालों के हमने शादी की तारीख भिजवा दी है, वो तैयारी कर रहे हैं। तुम भी तैयारी कर लो। जा कर रहे हो खुशी? अरे दरवाजा खोलो पागल। उसी के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? खाना क्या हुआ? अरे अच्छा हुआ शम्मू तू आ गई। देख ना कमरे में अपने आप को कितनी देर से बंद करके रखा हुआ है, कब से दरवाजा बजा रहे, खोल नहीं रही। ला कहीं खुदकुशी ना कर लियो। तू पागल हो गई है क्या? खुशी की खबर सुन के कोई खुदकुशी करता है? खुशी की खबर? हाँ ना। अरे जैसे इसको बताया कि इसकी शादी हो रही है, दौड़ती हुई आई कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अला मुझे लगता है तेरी बेटी ना बावली हो गई है। बावली तो है, और कितनी बावली होगी। अरे शम्मू ये तेरी बात तो सुनती है ना, इससे पूछ तो सही से हो क्या रहा है। शर्मा रही है, घबरा रही है, रो रही है, हमें क्यों परेशान कर रही है? अच्छा खाला तू परेशान ना हो, मैं इससे अकेले में बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। तुम लोग जाओ 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 जाओ, समझा इसे। खुशी अरे तुम भी जाओ ना, जाओ। खुशी मैं शम्मू सब जा चुके हैं। दरवाजा खोल पगली, दरवाजा खोलो। खोल भी दो अब। कुछ बताएगी भी या ऐसी ही रोती जाएगी? कुछ हो तो बोलो ना। तो फिर तू रो क्यों रही है? पता नहीं, रोना मेरे बस में नहीं है। लेकिन बात क्या है? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही रोना आ रहा है। इधर शादी की तारीख आई और इधर मेरे टिप टिप आंसू शुरू। समझ नहीं आ रहा शमो, घबराहट हो रही है, शर्म आ रही है। देख तेरा शर्माना मुझे समझ आता है, लेकिन तेरा रोना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पगली तू पप्पू के साथ शादी होके जा रही है, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन अम्मा अब्बा को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर, मोहल्ले वालों को छोड़कर और तुझे छोड़कर, हम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है शम्मो? जिसकी शादी हो जैसे कि मैं, वो भी रोए, और जिसकी शादी ना हो जैसे कि तू, वो भी रोए। अच्छा ये बात छोड़, तेरी शादी में इतने कम दिन रह गए, तैयारियां करते हैं यार। हाँ लेकिन एक शर्त पे शम्मो, तू मेरे साथ शॉपिंग पे चलेगी? हाँ चलो बिल्कुल, रोना बंद कर, चल चल चलते आजा।
अब्बा, तूने मेरी शादी का जोड़ा देखा? और ये जेवर देखे तूने? मैं बचपन से देख रही थी, लेकिन अब मैं इसे पहन सकती हूँ। तुझे पता है, मैंने जिस चीज पर हाथ रखा अम्मा ने मुझे दिला दी, डांटा भी नहीं आज। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। अच्छी है ना? बहुत अब्बा, तू अब्बा, तू और अम्मा रोए क्यों जा रहे हैं? इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं, आंखें भर गई हैं तेरी। अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू है। तो दुल्हन जो बनने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ अम्मा, जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती ना, वो भी रोते हैं, और जिनकी बेटियों की होती है वो भी रोते हैं। पर तू फिक्र क्यों करती है? मैं तुझे भूल थोड़ी जाऊंगी, आती रहूंगी। इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। अरे मैं तो अपने अम्मा अब्बा से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। अच्छा तुझे पता है, शम्मू कह रही थी किसी और रंग का जोड़ा लो। मैंने कहा पागल है, शादी पे तो लाल रंग का जोड़ा पहनते हैं ना, और मैं इस पे लाल लिपस्टिक भी लगाऊंगी, अच्छी लगूंगी ना। अम्मा, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा ना मैं इतने बड़े घर में जाऊंगी या पप्पू वापस आएगा, लेकिन पप्पू आ गया। पप्पू को आना था। इनको समेट लो, है? कब तक रोती रहोगी? नहीं समेटा जाता करेली, ये सामान नहीं है। मेरी बेटी के अरमान बिखरे पड़े और उस बेखबर को खबर भी नहीं है। दुनिया के माँ बाप अपनी बच्चियों का घर बसाने के लिए सामान इकट्ठा करते, और हम उसको जाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। अब तो कर चुकी ना, फिर आओ बोल नोच क्यों रही हो? अरे नचने के सिवा मेरे पास चारा क्या है? रात बहुत हो गई है। सो जाओ जाओ। नींद नहीं आती, नहीं आती नींद। शुरुआत तैयारियां करनी है, इनको समेट लो और रख दो। हाँ,
तैयारियां तो करनी है। देख बरली, हमने अपनी बेटी का कफन तैयार कर लिया। नहीं, उतार दो, अच्छी नहीं लग रही, दूसरी ऑर्डर करनी पड़ेगी। वैसे भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले खुद पहनाती हो और फिर बर्दाश्त नहीं होता। कौन औरत अपने शौहर को शेरवानी पहना कर उसकी दूसरी शादी कराने ले जाते हैं? मैं लेके जा रही हूँ ना, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कोई फजूल सी चीज पहन के जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? मेरी रेपुटेशन तो खराब हो जाएगी ना। मतलब अभी भी तुम्हें अपनी रेपुटेशन की पड़ी हुई है, दिलों की परवाह ही नहीं है जिसमें दरारें पड़ने वाली। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये जो तुम मुंह लटका के घूम रहे हो ना, इसे सीधा करके कल शादी में जाना, वरना लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि दूल्हा नहीं, कोई डेड बॉडी आ रही है जिसके अपनों ने उसके जज्बात को मार दिया है, बस अब दफनाने के लिए लेके जा रहे। तुमसे तो बात करना बेकार है, फजूल बातें करा। मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम बात को कहां से कहां ले गए? रखो इसको अंदर, मैं दूसरी ऑर्डर करती हूँ। क्या हो रहा है ये? कमरा सजा रहा हूँ भाभी, देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये शादी हम बहुत मजबूरी में कर रहे हैं, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। हटाओ ये सब कुछ, सब पागल है इस घर में। मैं क्या जरूरत है घर सजाने की? भाई की शादी हो रही है मामा, जैसे भी हो रही है तो शादी। अव्वल तो भाई का रिश्ता तय नहीं करवाना चाहिए था, अब तय करवा दिया है तो उसको मातम में क्यों बदलना है? इस घर में तो किसी को शादी और मातम के बीच का फर्क ही नहीं पता। अरे ऐसे कैसे खोलूं?
आ गए। अला वो पगली मेहंदी नहीं लगवा रही भाई, वो कह रही है कि आपके हाथों से लगवाऊंगी। मैं नहीं आ रही बेटा, तू लगा दे जाके। मैंने बहुत कोशिश की ना, नहीं मान रही, अब मैं क्या करूं? जाओ जुमैखा। मैं नहीं जा सकती अकबर अली, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम अच्छी तरह जानते हो। जान लेकिन वो भी तो बहुत जिद्दी है। अच्छा ठीक है शम्मा, तू जा, मैं आ रही हूँ। ठीक है बात। उसे भेज रही हूँ, ये काफी नहीं है? अब सजा सवार के से भेजूं, इतना बड़ा मेरा दिल नहीं है। अभी से ये हालात है, आगे पता नहीं कितने इम्तिहान और बाकी हैं। उसके हाथ पे मेहंदी कैसे लगाऊं अकबर अली, जबकि मुझे मालूम है कि ये सब कुछ झूठ है। अब तो करना है ना कुछ, तो जाओ बिना वजह परेशान होगी।